स्पेशल में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाम की लड़ाई बन चुका है। 9 विधानसभा सीटों के बाईपोल में हर पार्टी सियासत का हर दांव बड़े सलीके से चल रही है और इसी कड़ी में यूपी की मीरापुर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है। मीरापुर सीट पर कुल 5 कैंडिडेट मुकाबले में हैं, लेकिन यहाँ 4 मुस्लिम बनाम 1 हिंदू कैंडिडेट की जंग चर्चा में है। मुस्लिम बहुल मीरापुर में कैसे मुस्लिम वोटों के बंटने और मुस्लिम कैंडिडेट्स का पत्ता कटने की चर्चा जोर पकड़ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे। इस बार पीडीए लोगों को जोड़ेगा। पीडीए की बढ़ती हुई ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। उपचुनाव की पारी, 27 की बड़ी तैयारी। जाति गणित का शुरू खेल, कौन होगा पास कौन फेल। 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, मीरापुर में चौतरफा घमासान। 13 नवंबर से 23 नवंबर, ये 10 दिन यूपी की सियासत के लिए बेहद खास होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन, या कहिए कि योगी और अखिलेश की लड़ाई है। पीडीए और हिंदुत्व के बीच घमासान है और वोट बैंक को साधने की सीधी टक्कर है। और यूपी उपचुनाव की इस जंग में बीजेपी ने मीरापुर सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विपक्ष की चुनौतियों की काट ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा है, लेकिन जनता की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर टिकी है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है। रालोद को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मुस्लिम वोट बैंक कितना बढ़ता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। देखना होगा कि जीत किसके हाथ लगती है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग में आरएलडी के खाते में आई मीरापुर सीट पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने खतौली उपचुनाव जैसा ही सियासी प्रयोग किया है। साझा कैंडिडेट है, 2009 से और 2012 तक रही हूँ। पहले भी राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का साझा था। आज फिर वही समीकरण दोहराया जा रहा है, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। मुस्लिम, जाट और गुर्जर बहुल माने जाने वाली मीरापुर सीट पर जयंत ने मिथिलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सुंबुल राणा को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शाहनजर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हुसैन कोट को मैदान में उतारा है और एआईएमआईएम ने अरशद राणा को चुनावी मैदान में उतारा है। 2013 दंगे के बाद से देखा गया कि मुस्लिम समाज चुनाव के आखिरी समय में एकजुट होकर एक तरफा वोट करता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या फिर उपचुनाव। हर बार मुस्लिम समाज का रुख समाजवादी पार्टी की तरफ ही देखने को मिला है, लेकिन इस बार टक्कर 4 मुस्लिम चेहरा बनाम 1 हिंदू चेहरे के बीच है और अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी गठबंधन को होगा। पर क्या सीधे फाइट रहेगी? किसी से नहीं रहेगी। राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो सामाजिक गठबंधन है। हम समाज के गठबंधन कर रहे हैं, इसलिए सर्व समाज हमारे साथ है और हम सर्व समाज का गठबंधन लेकर साथ चल रहे। मीरापुर सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 3,23,000 से अधिक मतदाता है, जिनमें 1.25 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता के बाद दलित करीब 57,000 वोटर है। इसके अलावा 28,000 जाट वोटर, 22,000 गुर्जर वोटर, 18,000 प्रजापति वोटर और 15 से 20,000 पाल, सैनी समेत अन्य ओबीसी जातियां हैं। फीसदी के लिहाज से देखें तो 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 20% दलित और 5% सवर्ण जातियों का वोट है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूला के जरिए 95% वोट को अपने पाले में लाने का दावा कर रही है, तो वहीं एनडीए हिंदुत्व और ओबीसी के जरिए मीरापुर पर कब्जे की तैयारी में है। मीरापुर सीट पर पिछले 5 चुनाव की बात करें तो 2007 में राष्ट्रीय लोकदल से कादिर राणा, 2009 में राष्ट्रीय लोकदल के ही मिथिलेश पाल विधायक रहे, तो वही 2012 में बीएसपी के मौलाना जमीन, 2017 में बीजेपी के अवतार सिंह भडाना और 2022 में चंदन सिंह चौहान ने सीट पर जीत हासिल की थी। देख लेना कि 10 की 10 सीट पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बीजेपी का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं। ये लोकदल पर सीट थी और अब भी लोकदल के हिस्से में आवे चाहे बीजेपी के आवे,
दोनों गठजोड़ को ही ये सीट मिलेगी। यानी मीरापुर का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ मुस्लिम और समाजवादी पार्टी का वजूद ना के बराबर रहा है, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह यूपी का सियासी समीकरण बदला है, ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मीरापुर उपचुनाव की सीधी फाइट सिर्फ और सिर्फ लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल और समाजवादी पार्टी के सुंबुल राणा के बीच ही देखने को मिल सकती है।